झारखंड के धनबाद में रिंग रोड निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीमों ने गुरुवार देर रात से शुक्रवार सुबह तक धनबाद, रांची, देवघर सहित कई जिलों में एक साथ छापेमारी की। इस कार्रवाई में 16 से 18 लोगों की गिरफ्तार किया गया है, जिनमें पूर्व जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, सर्किल ऑफिसर विशाल कुमार और कई भू राजस्व विभाग के अधिकारी तथा बिचौलिए शामिल हैं। यह घोटाला करीब 300 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गई थी, लेकिन मुआवजा वितरण में फर्जी दस्तावेजों और हेरफेर के जरिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई। असली किसानों को उनका हक नहीं मिला, जबकि करोड़ों रुपए की रकम का दुरुपयोग हुआ। यह मामला 2014 से चल रहा है और अब एसीबी की यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी मानी जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जांच जारी है और आगे और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस कार्रवाई से पीड़ित रैयतों में न्याय की उम्मीद जागी है। आपको मालूम हो कि कहानी की शुरुआत 2014 से होती है, जब धनबाद रिंग रोड प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर जमीन अधिग्रहण किया। इस रोड का उद्देश्य था धनबाद शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना, जिसमें सिंदरी, जावाडोबा, महुदा, भुल्ली और गेल जैसे इलाकों से गुजरना था। लेकिन अधिग्रहण के बाद मुआवजा वितरण में भारी अनियमितताएं सामने आई। फर्जी दस्तावेजों, गलत नामांतरण और अवैध निकासी के जरिए सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। वास्तविक रैयतों को उनका हकदार मुआवजा नहीं मिला, जबकि बिचौलिए और अधिकारी करोड़ों की रकम हड़प गए। प्रारंभिक जांच में ये गड़बड़ियां पुष्टि हो गई, जिसके बाद राज्य सरकार ने मामले को पहले निगरानी ब्यूरो को सौंपा और फिर 2015 में एसीबी को ट्रांसफर कर दिया। 2016 में एफआईआर दर्ज हुई और तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उदयकांत पाठक, लाल मोहन नायक सहित कई अधिकारी को निलंबित किया गया। धनसार के धुआंटार जैसे इलाकों में 12 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी का खुलासा हुआ, लेकिन कुल घोटाला 300 करोड़ तक पहुंच गया। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, यह उन किसानों की कहानी है जो दशक भर से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे और जिनमें से 6 से ज्यादा की मौत हो चुकी है न्याय की आस में। रिंग रोड बनना था धनबाद में, लोगों की सुविधाओं के लिए सड़क बननी थी, लेकिन तत्कालीन जिला भू अर्जन पदाधिकारी उस कार्यालय के और अधिकारियों ने और अंचल अधिकारियों ने मिलकर के साथ में बिचौलियों के साथ जो मुआवजा राशि थी इसको हड़प लिया। नतीजा हुआ कि सड़क भी नहीं बनी और मैंने इसकी शिकायत 2013 में सरकार से की थी, जिला प्रशासन से की थी। उसके बाद थाना में एफआईआर हुआ था। बाद के दिनों में 2016 में एसीबी में एफआईआर दर्ज हुआ था। 16 से जांच चल रही थी और 2026 में गिरफ्तारी हुई है। देर हुई, दुरुस्त हुई है, इसलिए इसके लिए मैं एसीबी के अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। साथ ही सरकार से मांग करता हूं कि इन बिचौलियों के, इन घपलेबाजों की संपत्ति की जांच हो और वह जांच की जब्त हो और जब्त राशि का रैयतों को भुगतान हो, ताकि रैयत भी खुश हो सके और सड़क का धनसार, धनबाद मौजा, दुहाटाण मौजा, मनीटाण मौजा और धोगरा मौजा के लोग कुल के ने इसमें 237 करोड़ रुपया का पेमेंट किया था भोजन कार्यालय को। और कई मामले ऐसे भी हुए कि फर्जी डीड पर पेमेंट हुआ है, डीड ही फर्जी है और लोगों ने पेमेंट ले लिया। एक व्यक्ति का 6-6 करोड़ रुपया फर्जी डीड पर पेमेंट उठा लिया। कितने की निकासी हुई तो एसीबी बताएगा, जांच पदाधिकारी बताएगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि भोजन विभाग को 237 करोड़ रुपया मिला था इन काम के लिए। कौन-कौन अधिकारी में है, कौन-कौन अधिकारी शामिल है इनमें? मेरी जानकारी के अनुसार जिला भू अर्जन पदाधिकारी रहे उदयकांत पाठक हैं, अंचल अधिकारी रहे विशाल कुमार हैं, कानूनगो हैं और भी कई अधिकारी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहें लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।